3 cos x 4 sin x, ये लिखा है 4 cos x प्लस 3 sin x। ये तो आपको यार बहुत टिपिकल है, tan इनवर्स पे हो गया tan इनवर्स। चाहिए तो मैं नहीं लिखता, चलो लिख देता पूरे स्टेप। इसमें cos से डिवाइड करूंगा, इसमें cos से डिवाइड करूंगा और साथ में 4 से डिवाइड करूंगा, या 3 से कर लो या 4 से कर लो। तो अगर पहले मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3/4 यहाँ पे आ गया cos x, और नीचे cos से भी कर रहा हूँ तो cos x आ गया, प्लस यहाँ 4 से कर रहा हूँ तो 4/4 आ गया, sin x आ गया और cos x। 10 स्टेप नहीं लिख के मैं थोड़ा कर रहा हूँ शॉर्ट में ना, एक स्टेप ऐड कर रहा हूँ, समझ लो कौन सा स्टेप है। इसमें भी 4 से डिवाइड मारेंगे 4/4, cos अगर यहाँ डिवाइड किए हो तो यहाँ पे भी जो ऊपर कर किया था वही नीचे करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। सो 3/4 आ गया, ये हो गया sin x, नीचे आ गया बेटा cos x। तो बोलोगे ये कैंसिल, 4 4 4 4 है ना। तो फाइनली क्या बचा, tan इनवर्स बेटा बचा। अंदर देख लो क्या क्या बचा, अंदर से sin बाई cos tan हो गया, sin बाई cos tan हो गया। सो 3/4 प्लस, और ये 1 बन गया ना, और ये हो गया sin बाई tan x हो गया। और नीचे भी क्या बन गया यहाँ से बेटा, 1 बन गया, 1 प्लस 4 4 कट गया तो 1 प्लस यहाँ से बना 3/4 sin और cos tan x। तो बेसिकली फॉर्मूला लिखा है अंदर, इसीलिए तो ऐसा सवाल बना के दिया है प्यारा सा। सो ये आ गया tan इनवर्स। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, tan इनवर्स हो गया। ये पता है ना कौन सा फॉर्मूला अंदर, tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 प्लस x। अच्छा ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, भाई तो मैं बोलूँ tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका tan इनवर्स x विच इज 3/4 माइनस tan इनवर्स y। सो tan इनवर्स y इज tan x। क्या सवाल बनाया भाई। सो बोलोगे सर इसका ये अपना एक पार्ट है, तो इसको मैं बोल देता हूँ कुछ, ये अपना u है, ये हमने जो ये किया है दिस इज और u। सो du/dx निकाल लेंगे। सो du/dx है ना, du/dx तो d/dx u मान लो ये है, तो इसका जब डेरिवेट करोगे बेटा du/dx इस u टर्म का, तो ये आ जाएगा, ये तो मान लो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, x बैक सही नहीं, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी tan इनवर्स रहता है तो x बचता है, तो x का डेरिवेटिव आ गया बेटा 1 और आगे माइनस है तो इसका आ गया -1। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर -1 आया। सेकंड पार्ट में देख लेते क्या है, इसको हम v मान लेते हैं, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं v मानेंगे है ना। और ये जो सॉल्व कर रहे थे ये हम u मान लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। v इक्वल टू क्या लिखा है बेटा 2 tan इनवर्स, ये लिखा है x डिवाइड बाई 1 प्लस अंडर रूट, ये तो स्टेट बोर्ड का है। कैसे, x की जगह साइन थीटा पुट कर दो, x की जगह साइन थीटा हो गया तो थीटा फटाक से थीटा भी लिख लो, थीटा क्या आ गया साइन इनवर्स x। ये जानकारी अभी देखेंगे ना। सो इधर से सॉल्व कर दें तो होगा ये v इक्वल टू आ गया बेटा 2, ये लिखा है tan इनवर्स, x की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा पुट किया है, नीचे बेटा आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। 10 स्टेप लिखूँ कि रहने दूँ, लिख देता हूँ, नहीं समझेगा कैसा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर है ना, चलो लिख देता हूँ यार, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये रूट और ये कैंसिल हो गया, ये लिखने वाला था। सो फाइनली बच्चों 2 tan इनवर्स, अंदर बचा साइन थीटा, नीचे हो गया कॉस 1 प्लस कॉस थीटा बचा। ओके, फिर से वही उस दिन वाला फॉर्मूला आ गया। सो फाइनली वी विल गेट हियर b। सो 2 tan इनवर्स, जब भी ऐसा आता है इंटीग्रेशन में भी हो जाता है, ये हो जाता है 2 sin θ/2 cos θ/2। अच्छे से वीडियोस मेरे देखोगे तो पता नहीं कितनी बार यूज किया इसको। और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर θ/2, हाफ एंगल फॉर्मूला है। 2 से 2 cos से cos sin बाई cos tan आ गया बेटा। सो 2 tan इनवर्स आ गया, ब्रैकेट में यहाँ से sin बाई cos आ गया, जो कि tan हो गया, tan θ/2 बेटा आ गया। फिर प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो फाइनली 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्रॉपर्टी यूज होने के बाद सिर्फ थीटा बचेगा। सो वी नो दैट व्हाट इज थीटा, इसलिए मैं बोला था थीटा भी लिख लिया करो, साइन इनवर्स x। सो वी गेट हियर साइन इनवर्स x। तो अपने को ये dv/dx चाहिए, तो dv/dx क्या आ गया बच्चों, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो बस अभी फाइनली आई थिंक अब ये पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, देख लीजिए कैसा है ना। तो ये पार्ट रफ कर रहे हैं फाइनल कैलकुलेशन के लिए, आंसर तो लिखिए ना, ठीक है। तो फाइनली जो अपना हम y डैश निकाल रहे हैं, y डैश इज नथिंग बट u डैश प्लस v डैश हम कर रहे हैं। सो u डैश आंसर इज -1 एंड v डैश आंसर, इसमें कुछ एक्सपुट नहीं कर पाओगे, एक्सपुट भी करना है, इसमें एक्सपुट हो जाएगा। ये लिखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्योंकि हमें एट इस पे चेक करना है तो इस पर डाल दो x की जगह, तो x की जगह आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर। मैं चाहिए तो डायरेक्ट लिख देता, ये हो गया -1 + 1/√1 माइनस 3 का, ये 3 हो गया, ये हो गया 4। तो फाइनली आ गया -1 + 1। तो नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, कौन से उससे लिख दिया, चलो -1 प्लस ये हो गया अंडर रूट में 4 से 1 गया, 4 से 3 गया, 4 से 3 गया 1/4, जो कि आ गया -1 + 1, ये हो गया 1/2, तो 2 गया ऊपर, तो आंसर आ गया 1। यही होगा ना, 2 जाएगा ऊपर तो 2, इसका आंसर 1 आना चाहिए बच्चों।